मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम रोहित अग्रवाल आर्य सर। पिछले 13 साल तो हो ही गए हैं मिनिमम मुझे कोटा में मैं पढ़ा रहा हूँ। कोटा से ही अब तो थोड़ा घर आ गया, बाकी हाँ कोटा से ही मैंने चीज़ों को स्टार्ट किया और एक इंस्टीट्यूट में रहा, दूसरे इंस्टीट्यूट में गया, तीसरा ये है ना। तो कैन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पॉसिबल विदाउट इनऑर्गेनिक? नहीं, नेवर, सोचना भी मत। चलिए, जो बच्चे ऑर्गेनिक शुरू कर रहे हैं और आज भी, मैं आप पता है इंटरेक्शन लिया ही इसीलिए कि संडे, मंडे, ट्यूसडे आपके पास काफी अच्छा खासा टाइम है। वेंसडे आप अपना जो पीछे का पार्ट है आईओसी का वो जरूर कंप्लीट कीजिएगा। आप में से मैक्सिमम बच्चे वो हैं जो 11th बर्बाद वाले हैं, 11th वेस्टेड वाले हैं। अब आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो वन शॉट से जाएंगे या रीस्टार्ट से जाएंगे। मैं रीस्टार्ट को क्यों बोलते हैं, वन शॉट भी बहुत बढ़िया है, लेकिन मैं रीस्टार्ट को क्यों थोड़ा सा फेवर करता हूं, क्योंकि आप इसमें सिस्टमेटिक वे में रहेंगे। उसमें क्या होता है ना, वन शॉट में आप फिर रैंडमनेस आ जाएगी। आप लोग कुछ काम करेंगे, फिर कुछ होगा, फिर आप बिछड़ जाएंगे। आप समझ रहे हो, आप जब एक फ्लो के साथ चलते हो तो चीजें काफी सिस्टमेटिक तरीके से हो जाती है ना। सो आप डोंट वरी, ऑल वेस्टेड कोई बात नहीं। अगर आपका पूरा का पूरा, मैं आपसे एक बात सच कहना चाहता हूं, अगर आपका 11th वेस्टेड भी है ना, अभी मैक्सिमम बच्चों की समस्या क्या है, 11th वेस्टेड, कि हमारा पूरा 11th वेस्ट हो चुका है। अब आपको ये डिसाइड करना है, क्या आप लोग ये बात 12th के एंड में भी यही कहना चाहते हैं क्या आप लोग बार बार यही कहेंगे 12th तक भी यार 50%, 70%, 100%, 20%, 30% वेस्टेड? क्या आप 12th तक भी यही कहना चाहते हैं? कि आप एक बात आपको कहना चाहता हूं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 11th से परफेक्टली चीजों को कर रहे हैं और जो रिवीजन कर रहे हैं 11th का। आप में से मैक्सिमम बच्चे ऐसे हैं जो अब शुरू कर रहे हैं। सो इसमें हम्बल रख के देखो, 2 सालों के लक्ष्य बैच के एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। लक्ष्य 2025, लक्ष्य 2026, लक्ष्य में मैक्सिमम प्रॉब्लम आती है बच्चों को 12th क्लास के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि यार अब मैं 11वीं में उसमें कितनी एक्स्ट्रा क्लासेस लगा के मैं आपको ओसी पढ़ा दूं, पर आपको सच बता रहा हूं, आपके लिए सबसे बेस्ट टाइम मार्च है। अगर आप मार्च में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इतना पार्ट कर लेते हैं कि आप चीजों को अच्छे लेवल पे समझ जाएं, तो आपको 12th में दिक्कत नहीं आएगी। वरना फिर वही करेंगे, क्योंकि जब हम 12th पढ़ रहे होते तो उसका भी तो लोड होता है। फिजिक्स की क्लास होगी, मैथ्स की क्लास होगी, केमिस्ट्री की क्लास होगी, उसका होमवर्क होगा, सारी चीजें आपके पास होंगी। तो आप कब तक चीजों को आगे से आगे टालिएगा? वाई यू आर गोइंग टुवर्ड द प्रोकास्टिनेशन कि यार हाँ करते हैं, हाँ ये कर लूंगा, वो कर लूंगा। हाँ, ईमानदारी से एक काम करते हैं। मैं तो ये मानता हूं कि आप लोगों ने पीसी वेस्ट कर दी, ठीक है, मैं मानता हूं कि आपने वेस्ट कर ली। सर मैंने अच्छी कर ली, रीस्टार्ट से बहुत बढ़िया, बैच से अच्छी कर ली, मंजिल से अच्छी कर ली, आपने कहीं से भी पीसी अच्छी कर ली, वेरी गुड पार्ट। नहीं कर पाए तो भी मैं आगे बता रहा हूं कि अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करनी है तो आईओसी और ओसी दोनों करने के लिए आपको आईओसी का पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग मस्ट है। अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं तो दोनों मस्ट हैं। तो अब आपको सर मैंने ये नहीं किया, तो अब मैं आपसे क्लास इसीलिए लगाने आया हूं। अगर मैं सीधा केवल लेक्चर डालना स्टार्ट कर देता ना, बेटा 11 तारीख को लेक्चर 1 आ गया, लेक्चर 2 आ गया, लेक्चर 3, कुछ नहीं कर पाते तुम वही वापस से तुम उसी में घूम रहे होते कि यार सर क्या होगा, मैं क्या करूंगा। आप समझ रहे हो, दिमागी तौर पर जो उलझने चल रही होती है। हर इंसान के जीवन में अपनी अपनी समस्याएं हैं, लेकिन हमें उन समस्याओं से पार कैसे पाना है, उससे आगे मूव ऑन कैसे करना है, ये रास्ता निकालना बहुत जरूरी है। तो ये करना बहुत जरूरी है। तो सर क्या हमें पहले ये करना चाहिए? यस, मस्ट का मतलब ही यही है कि सबसे पहले ये कंप्लीट करो। सर ये कहां से कंप्लीट करूं? सर डन है, बहुत बढ़िया बात है। आप समझिए 2 ऑप्शन है यहां पर भी, नहीं हुआ, हो गया, देन मूव ऑन टू द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। नहीं हुआ तो सबसे पहले इसको कंप्लीट करो। कहां से कंप्लीट करूं सर? आपकी इच्छा, मैं तो चाहूंगा रीस्टार्ट से कंप्लीट करो, प्रॉपर तरीके से कंप्लीट करो। आप इसको इतने अच्छे से कंप्लीट करो, और या फिर आपको जहां से सुटेबल लगता है, मेरे को समझ में आएगा, वहां से कंप्लीट करो। सर क्या अभी भी पॉसिबल है? 100%। आईआईटी पॉसिबल है? 100%। आपको मैं ऐसे कई सारे एग्जांपल, अभी आपने विश्वास दिवस पे जितने बच्चे देखे हैं, युग लास्ट टू लास्ट ईयर जेई एडवांस आईआईटी खड़गपुर 1100 रैंक, लक्ष्य जेई 2025 का स्टूडेंट, प्योर ऑनलाइन स्टूडेंट, 11वीं आधी वेस्टेड थी, आधी करी, स्कूल गोइंग स्टूडेंट। समझिए बात को, ऐसे कई सारे एग्जांपल्स मेरे पास हैं जो
भयंकर तरीके से परफॉर्म करा है, लेकिन मेहनत करी है, हवाबाजी नहीं करी। सो सर एक बात बताओ, कुछ टॉपिक जो मेरे अभी 11th के साथ जो छूट जाएंगे, मान लीजिए मैंने कुछ टॉपिक छोड़ दिया, तो उनका क्या होगा? वो आप 12th के साथ या 12th के एंड में उसको कंप्लीट करेंगे, या आपकी लिस्ट आपके होनी चाहिए कि कौन कौन से टॉपिक करने बाकी है। मेरी बात समझ में आई? मोहम्मद कह रहा है कि सर बाबा बचा लो। अरे बचा लो, करता रहे, जो कह रहा हूं वो तो कर, भरोसा तो कर। इतने साल, 5 साल मुझे पीडब्ल्यू में हो गया, तो इतना तो मतलब इतने एक्सपीरियंस के बाद तो तेरे को कह रहा हूं, कम से कम इतना भरोसा, 2 साल मुझे लक्ष्य लेते हुए हो गए भाई, इतना एक्सपीरियंस के साथ कह रहा हूं भाई, इतना काम तो कर ले दोस्त, जो कह रहा हूं वो तो कर ले। सर क्या मंजिल से कहीं से भी कर, तो उसको कंप्लीट कर। मैं एक बात जानता हूं कि तेरे हिस्से में ये तेरे को समझ आना चाहिए, तेरे को ये पता होना चाहिए कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, सिग्मा पाई क्या होता है, बॉन्ड क्या होता है। ये सारी बातें कहां होती है मेरे दोस्त? आईओसी में, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। और इसीलिए मैं तेरे को पता है आईयूपीएससी में एक ऐसा लेक्चर देने जा रहा हूं, बहुत कूल, 1.5 घंटे का, केवल उसमें 4 चीजें पढ़ाऊंगा। रिप्रेजेंटेशन, हिस्ट्री तो आएगा, साथ में आपका फंक्शनल ग्रुप, साथ में आपका जो मैंने भी लक्ष्य वालों को दिया था इस साल, जो मैंने लास्ट ईयर लक्ष्य वालों को दिया था, वो वीडियो आपको दूंगा कि भैया इसको तो कर लो एटलीस्ट। वो बीओसी है, बेसिक्स, वो लेक्चर एकदम सेपरेट है, वो सबसे जो आपके सिलेबस में आईयूपीएससी है, जीओसी है और आइसोमेरिज्म है। इन इसके अंदर आईयूपीएससी और इन सब, ये तीनों के तीनों जिस पे बेस्ड हैं वो है बीओसी, बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक। इसका लेक्चर मैं तेरे को दूंगा आज या कल अपलोड कर दूंगा, तेरी इच्छा हो तब देखना, पर सबसे पहले उसको देखना संडे को, मंडे को, वेंसडे को, ट्यूसडे को, जब तेरा मन करे तब देखना। सर हाइड्रोकार्बन नहीं, हाइड्रोकार्बन तो करना भी नहीं है, हाइड्रोकार्बन तो आपको क्लास 12th में कराया जाएगा, है ना? हाइड्रोकार्बन तो आपको क्लास 12th में कराया जाएगा। हाँ, रीस्टार्ट का भी बैकलॉग कर लिया तो मैं क्या कर सकता हूं, समझे बात को? कोई बात नहीं, है ना? ये मैं आपको दूंगा, ये मेरा प्योर लक्ष्य का शानदार, अभी कोटा गया था लास्ट टाइम, तब उस वहां का बना हुआ लेक्चर है, जबरदस्त लेक्चर है वो, सच बता रहा हूं कसम से, बहुत शानदार लेक्चर है। धीरे धीरे आराम से जो समझा रखा है, उसके बाद क्या करोगे? उसके बाद आपको वो क्वेश्चन दे दूं मैं आपको, और आप बताओ क्या मैं आपको वो क्वेश्चन दे दूं जो मैंने अर्जुना जेई 2.0 वालों को, जो अर्जुना रेगुलर वाले बच्चे थे उनको जो क्वेश्चन दिए थे साइड में लास्ट में, वो दे दूं उस टॉपिक से रिलेटेड, केवल उन टॉपिक के क्वेश्चन, और उसके फिर आंसर अपलोड कर दूंगा साथ में। क्या ऐसा कुछ चाहिए आपको? ऐसा मतलब ऐसा कर दूंगा, लेक्चर 1 ऐसा करके साथ में चाहिए, ताकि एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए, जिनको लगे कि यार लेक्चर हो गया, प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस के लिए और ऐसा दे दूं, ताकि उन बच्चों को साथ आप भी जितना आप कर पाए उतना करना। देखो मैं एक बात जानता हूं, जितना आप कर पाए कूलली अपने दिल पे हाथ रख के, क्या जो मेरे काम का है। मैं आपको सच बताता हूं, क्या जीओसी पूरी आएगी? नहीं, मैं आपको सच बताऊं, देखो मैंने जीओसी के अंदर जो है, हम लोग क्या पढ़ाते हैं? हम इफेक्ट पढ़ाते हैं, ठीक है? इफेक्ट के बाद हम एप्लीकेशन पढ़ाते हैं, फिर हम एसिड बेस पढ़ाते हैं। आपको एक बात बोलूं, एसिड बेस पूरा का पूरा 99% जो है वो क्लास 12th में है, तो मैं इस पे आपको प्रेशर नहीं दूंगा यार, बस करो ना। आपको नहीं चाहिए मैं एक्स्ट्रा रिकॉर्डेड दे दूंगा, पर मैं आपको क्लियर करता हूं, आपको अभी इस समय पे अपना बेस्ट करना है इफेक्ट। ये आपको अगर आ गया, और एप्लीकेशन में कुछ एप्लीकेशन है, ब्रेड्स रूल, डांसिंग रेजोनेंस, जो आपके काम आएंगे क्लास 12th में। मैं फोकस उस वे पे करूं, देखो मैं पढ़ाऊंगा सब कुछ, लेकिन मेरा प्राइम फोकस जो होगा वो उस बात पे होगा कि यार बच्चों को वो पार्ट अच्छे से समझ में आ जाए जो उनके 12th में उनको बहुत मजा बांध दे। मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ, मैं आपको, जैसे ये इफेक्ट है, इसका मैं आपको पढ़ाऊंगा, समझाऊंगा, क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन इसके साथ मैं आपको वो क्वेश्चंस भी दूंगा जो मैंने अर्जुना जेई के अंदर दिए हैं, रेगुलर में भी दिए हैं, ताकि बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस आए। तुम केवल लेक्चर देख लिया हो गया, उससे कभी नहीं होता। लेक्चर देखने से कभी भी सिलेक्शन नहीं होता। अगर आप किसी भी बच्चे से, अपने सीनियर से पूछेंगे तो आपसे यही कहेगा कि भावक हर क्लास में 100 क्वेश्चन देते हैं। अरे भाई वो क्वेश्चन जरूरी है, वो भी कर लोगे तो जेई एडवांस, जेई मेंस, ओलंपियाड, बोर्ड्स सब हो जाता है। इसलिए टेंशन मत लो। नोट्स आपकी इच्छा हो तो बनाइए, नोट्स का टाइम नहीं है तो मत बनाइए। अगर नोट्स का टाइम नहीं है तो मत बनाइए, सीरियसली। अगर आपके पास नोट्स का टाइम नहीं है तो मत बनाइए, कम से कम उसको सॉल्व करिए। मैं आपको पीडीएफ तो दे ही रहा हूं, नोट्स को देखो। सर हमने तो सुना है कि नोट्स बनाने चाहिए, अरे बनाने चाहिए, रेगुलर क्लासेस होती हैं तो बनाने चाहिए। आप जब 12th में मूव करेंगे, 12th में बनाइए, प्रॉपर नोट्स बनाइए, हर सब्जेक्ट के बनाइए। अभी आपको 20 दिन बचे हैं, 20 दिन के अंदर आपको पूरा अभी खत्म करना है, तो कम से कम इतना तो कर लो, प्रिंट करा लो,
केवल इतना सा पार्ट, मैं आपसे केवल और केवल नोट्स ना बनाने का पार्ट, आर्य सर ने कहा है नोट्स नहीं बनाना, नोट्स बनाने चाहिए। अब भी जो मैं आपको कह रहा हूं ये 20 दिन के जो है ये वाला, इसमें नोट्स नहीं बनाओगे चलेगा। जो आइसोमेरिज्म की बात करें तो स्ट्रक्चरल, ज्योमेट्रिकल और कन्फर्मेशन, 3 चीजें आएंगी, तीनों चीजें पढ़ाऊंगा। आप समझिए बात को, ये मैं आपको आज और कल मैं आज या कल में मैं आपको ये लेक्चर दे दूंगा। ये मेरा लक्ष्य का दिया हुआ लेक्चर है। इसमें बहुत बीओसी क्या है, बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सबसे बेसिक। सो फिर बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सर क्या लक्ष्य में हाइड्रोकार्बन होगा? जी हाँ, 100% होगा। हमारी मीटिंग हुई थी अर्जुना वालों की, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फैकल्टीज की, उसमें ये डिसाइड किया गया था, हमने ये बात कही थी कि यार हाइड्रोकार्बन हम क्लास 12th में मूव ऑन करेंगे, 11th में नहीं पढ़ाएंगे, केवल एनसीईआरटी लेवल का डील करेंगे ताकि बच्चों को प्रॉब्लम ना आए। जो स्कूल के बच्चे हैं वो कर लें, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी हम क्लास 12th में ही पढ़ाएंगे। ये बात क्लियर कट हमारी हुई थी, इंस्ट्रक्टेड, तो डोंट वरी अबाउट दैट यार, इसका मस्त मस्त रहो यार। सर क्या हम टोटोमेरिज्म करेंगे? बिल्कुल करेंगे दोस्त, वो स्ट्रक्चरल में आता है बेटा, यहां आता है टोटो। नहीं उसके बाद बेटा शुभम नहीं जरूरत है। हाँ, डिस्ट्रक्शन की बात करें तो डिस्ट्रक्शन आपको आप कंट्रोल, एक बात बता बेटा, कब तक अपने आप को इस बीमारी में जकड़े रखेगा कि डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, वो हो रहा है, ये हो रहा है। मेरी बात समझ बेटा, जीवन में अगर आगे बढ़ना है, तुझे अगर जेई मेंस एडवांस कोई भी कंपटीशन एग्जाम तेरे को क्वालिफाई करना है, तेरे को अपने आप को बहुत नियंत्रित करके आगे बढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। सीरियसली दिल से बता रहा हूं आपको, मानना पड़ेगा। देखो क्लास 12, एक बात और मैं आपको बोल देता हूं कि ऑप्टिकल प्लस रिएक्शन मैकेनिज्म, ये क्लास 12th का सबसे इंपॉर्टेंट है। आप ये माने आपके 12th बोर्ड में 50% ये आता है, 50% आपके क्लास 12th में यही आता है। क्लास 12th में आप लोगों के यही आता है, क्लास 12th में आप लोगों के यही आता है, क्लास 12th में आप लोगों के यही आता है। 101%, है ना, 101% आपके क्लास 12th में यही आता है, और 50% होता है आपके पेपर, बोर्ड के पेपर का 50% ये होता है। सीरियसली थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल वे में काम करिए। मैं आपको ये दे दूंगा कल में, इस पे कोई स्पैम मत कीजिएगा, ये मेरा है बहुत बेसिक लेक्चर रिकॉर्डेड है, तो मैं चाहता हूं कि यही दूंगा आपको। हाँ, ये वाला जो पार्ट है हम उसके बाद पढ़ेंगे IUPAC में, पहले हाइड्रोकार्बन की, साथ में एनसीईआरटी भी कंप्लीट करा दूंगा, और उसके बाद करेंगे फंक्शनल ग्रुप की। फंक्शनल ग्रुप वाले में मैं आपको बोल दूंगा इसको मत करो, चिल रहो, इसको आराम से क्लास 12th में कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है, ये हाइड्रोकार्बन की नेमिंग इंपॉर्टेंट है। आपको उतना करा दूं, मैं कराऊंगा सारा, पढ़ाऊंगा सारा, जितना मैंने अर्जुना में पढ़ाया रेगुलर में, मैं आपको उतना ही आपको भी पढ़ाऊंगा। मेरे लिए दोनों बैच बराबर है। मैंने कभी आज तक AIR हो, टॉपर बैच हो, ओलंपियाड, कभी कोई फर्क नहीं किया। मैं आपको अभी भी उतना ही पढ़ाऊंगा, लेकिन मैं आपको प्रायोरिटीज बता दूंगा कि अगर आप ये कर लोगे तो भी आपका काम हो जाएगा, ये नहीं करोगे तो भी छोड़ सकते हो, स्किप कर सकते हो, ये क्लास 12th में भी आएगा, समझ गए, क्लास 12th में आ जाएगा। ऐसा ये मैं आपके लिए कर सकता हूं। और कोई बात आपके मन में? सर डिसिप्लिन कैसे रहे? बेटा होमवर्क को अपना टारगेट बना ले। मैं आपको बताता हूं, हमको VK बंसल सर साफ कहा करते थे, अगर तूने अपने होमवर्क को तेरा टारगेट बना लिया तो तेरे को कभी ना तो कोई डिस्ट्रक्शन आएगा, ना तेरे को कोई ख्याल आएंगे उल्टे सीधे, कुछ नहीं होगा। उसका रीजन, जब हम अपने होमवर्क को अपना टारगेट बनाते हैं तो हमारे पास इतना सारा काम होता है कि हमें बाकी किसी भी तरीके के डिस्ट्रक्शन की जरूरत ही नहीं पड़ती। हम अपना काम करते हैं, हम अपनी मेहनत करते हैं, हम अपना होमवर्क करते हैं, हम अपने जेई में जाते हैं। मेरा काम, मैं आपको कोई बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं, मैं आपको सिंपल सी बात कह रहा हूं, भैया आपको IIT जाना है, मेहनत कर लो। मैं आपको JEE एडवांस या IIT के द्वार तक छोड़ने की जिम्मेदारी है, NIT तक छोड़ने की जिम्मेदारी, में एक बहुत अच्छे कॉलेज में आपको पहुंचाने की जिम्मेदारी, आप मेरे साथ कितनी मेहनत करते हैं उस पर डिपेंड करता है, वो है मेरी जिम्मेदारी। मैं आपको वहां तक छोड़ाऊंगा, आगे की जिंदगी आप बहुत जबरदस्त जिएंगे। अभी भी मतलब एक बच्चे की जॉब लगी, उसके मैसेज मैंने 2021 में उसका पढ़ाया था, उसके मैसेज आ रहे हैं। आप समझिए बात को, इसीलिए टेंशन मत लो, आगे से आगे पढ़ो, है ना। केमिस्ट्री में कुछ नहीं पढ़ा तो पीसी कोई बात नहीं, कम से कम ये कर लो। पीसी में मैं आपको बता दूंगा लास्ट में कि ये कर लो, मोल कॉन्सेप्ट कर लो, इक्विलिब्रियम कर लो, है ना। टेंशन मत लो यार, टेंशन मत लो। P ब्लॉक S ब्लॉक टेंशन मत लो, क्लास 12th में कर लेना, एंड में जब आएगा ना तो पूरा वो पढ़ लोगे, सॉल्ट के वो सब तब पढ़ लेना। और अमन बाबू यार ये सब मत पूछो, जब होना होगा हो जाएगा। उज्जवल बाबू ये सब चीजों का जवाब मैं नहीं दे पाऊंगा, आप उसका टेंशन मत लीजिए यार। आप तो अपना काम की, आपका नैतिक धर्म जो है वो आपकी तैयारी करना है, मेहनत करना है, ना कि इन सब चीजों में उलझना।
लाइव नहीं आ सकते, बाकी तो मैं लाइव पढ़ा था, लाइव नहीं आ सकते, रिकॉर्डेड ही देना है तो मैं रिकॉर्डेड ही दे दूंगा, टेंशन वाली बात नहीं है। पर हाँ, मैं लाइव आता रहूंगा कि बताओ आज के लेक्चर में समझ में आया कि नहीं आया, चलो ये आया कि नहीं आया, क्या प्रॉब्लम आई, मैं आपसे बात जरूर करूंगा। आप टेंशन मत लो, मैं आपको वीडियोस दूंगा और साथ में बात भी करूंगा आपसे, टेंशन मत लो। और बोलो, और कोई बात? केमिकल बॉन्डिंग कंप्लीट करनी ही करनी है, केमिकल बॉन्डिंग कंप्लीट करनी ही करनी है किसी भी हालत में, केमिकल बॉन्डिंग कंप्लीट करनी है किसी भी हालत में, वरना आप फिर आप वही कहेंगे ओसी में कुछ समझ नहीं आ रहा। आप समझिए, आप अगर केमिकल बॉन्डिंग और पीरियोडिक नहीं करते हैं तो आप उसकी सारी जिम्मेदारी आपकी आपकी ऑर्गेनिक ना समझने आने का सारा ठीकरा आप मेरे पे फोड़ देंगे। नहीं आ रहा, अरे भाई तूने पहले बॉन्डिंग ही कंप्लीट नहीं की। पीरियोडिक और केमिकल बॉन्डिंग के बिना मैं तुझे ओसी कैसे सिखा दूंगा, कैसे सिखाऊंगा यार? सिंपल सी बात है, क्वेश्चन नहीं बनते बिकॉज पहले आपको थ्योरी पर। अच्छा देखो, दो चीजें होती हैं, थ्योरी प्लस क्वेश्चन। हम केवल क्वेश्चन पे उलझ गए कि रोज बस क्वेश्चन पे क्वेश्चन, क्वेश्चन पे क्वेश्चन करेंगे, थ्योरी नहीं आती तो तुम कितने ही बना लो तुमसे नहीं बनेंगे, तुम बस आंसर याद कर रहे हो। पहले ये सबसे पहले इसको अच्छे से समझो, इसको समझ में आने के बाद आप 1000 क्वेश्चन कर लो, आपको सब हो जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। ऑर्गेनिक का एनसीईआरटी रहने दो अभी, और बोलो अभी रुक जाओ, मैं करा दूंगा। और मैं आपको साथ साथ में वो दे दूंगा, है ना, मैं आपको साथ साथ में जो अर्जुना के जो क्वेश्चंस दिए थे मैं आपको भी दे दूंगा, वो आपको, ताकि टेंशन नहीं रहेगी, आपको मजा आ जाएगा कि तो यार हमने कर लिया। सर 11th मैंने केवल स्कूल लेवल तक पढ़ा है, कोई बात नहीं, अब यहां से पढ़ लेना एडवांस लेवल तक का, मैं सारा कंप्लीट कराऊंगा एडवांस तक का, मेंस में नहीं, ओलंपियाड लेवल तक का सारा कंप्लीट करा दूंगा। हाइड्रोकार्बन नहीं आता कोई बात नहीं, मैंने आपको अभी बता दिया कि हमारी सबकी मीटिंग हुई और हाइड्रोकार्बन क्लास 12th में स्टार्ट होगा, टेंशन वाली बात नहीं है। हाइड्रोकार्बन मतलब हो गया रिएक्शन मैकेनिज्म, वो वहीं आएगा। और कोई बुक लेना है? नहीं, कोई बुक नहीं लेना। इजी नोट्स ले रखे हैं, बहुत बढ़िया, रियली गुड। अपना काम करते रहिए, डरते क्यों, कर रही काम करिए। ठीक है, और कोई बात आपके मन में? सर क्या 11th का पूरा? हाँ, 11th का पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हाइड्रोकार्बन क्लास 12th में आएगा, ऑप्टिकल, उसके अलावा जितनी चीजें हैं तीनों, ये तीनों मैं आपको यहाँ करा दूंगा। और जो प्यूरिफिकेशन का पार्ट है वो वैसे भी क्लास 12th में वापस से पढ़ाया जाता है, क्योंकि वो बेस्ड है सॉल्ट के ऊपर, आईओसी के ऊपर, इसलिए। हाँ, और मैं चाहता हूं यार तुम अपनी कम से कम एक बात बताओ, तुम तो ये मान लो ना कि तुम्हारी ऑर्गेनिक तुम्हारी 12वीं अभी से स्टार्ट हो गई है, तुम ये क्यों मानते हो कि बाद में? तुम तो ये मानो भाई मेहनत करो ना यार, कम से कम अपने आप से, अपने आप से, अपने पेरेंट्स से, अपने टीचर से इस बात का प्रॉमिस करो ना कि तुम अगले साल जेई मेंस, जेई एडवांस बोर्ड्स के साथ फोड़ोगे, फिर तुम जब रिजल्ट सेलिब्रेशन में आओगे तो धमाके से मिलेंगे यार। उस लेवल का कॉन्फिडेंस लाओ ना, अपने अंदर मेहनत करने का कॉन्फिडेंस लाओ। हमेशा ध्यान रखो, ईश्वर से ये मत मांगो कि मुझे आईआईटी भेज दे, आईआईटी बॉम्बे में कंप्यूटर साइंस, आईआईटी दिल्ली में ये सीएस दिलवा देना। हे भगवान, मुझे आईआईटी जाने के लिए जितनी मेहनत करनी पड़ती है उस मेहनत को करने की हिम्मत दे, वो चाहिए हमेशा जीवन में, वो चाहिए हमेशा जीवन में, है ना। ये क्यों मांगते हो ईश्वर से हमेशा, है ना? खूब मेहनत करो, हम मिलेंगे सेलिब्रेशन में, लेकिन उससे पहले उस सेलिब्रेशन में मिलने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, उस लेवल की मेहनत करनी पड़ेगी जिसकी कोई हद नहीं होती, उस लेवल पे जाना पड़ेगा। ठीक है, प्रॉमिस करते हैं आप अपने आप से और मेरे से, ठीक है? सर क्या ऑर्गेनिक इतनी जल्दी हो जाएगी? 100% हो जाएगी, कोई बैकलॉग नहीं है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सर बीबी की पीडीएफ पढ़ी होगी, बहुत जगह पे पढ़ी है, ठीक है? और बोलो, एआईटीएस देना है क्या? आपकी इच्छा, आपको लगता है आता है सब कुछ तो दे सकते हैं, तो कोई बात नहीं, स्किप कर सकते हो। क्लास 12th में बड़ी ईमानदारी रखना अपने साथ, बहुत ईमानदारी रखना। गिल्ट के साथ जाओगे तो कभी नहीं होगा यार, गिल्ट के साथ तो कभी नहीं आएगा यार, कभी नहीं होगा। गिल्ट के साथ कभी भी ऑर्गेनिक नहीं कर पाओगे, कभी सिलेक्शन नहीं ले पाओगे, कभी कोई सब्जेक्ट ही कंप्लीट नहीं कर पाओगे गिल्ट के साथ तो, ठीक है? और बोलो बेटा, स्कूल और लेक्चर दोनों मैनेज करने पड़ेंगे, आप चाहेंगे तो मैं आपको सच बता रहा हूं, आपको मैनेज करने पड़ेंगे यार। लक्ष्य जीरो अब नहीं आएगा, लक्ष्य जीरो अब नहीं।
ठीक है, चलिए आज्ञा दीजिए। आई होप आप सभी को समझ में आया हो।